Hello students, welcome to Akbar classes. Students, as we were studying in the last class, human digestive system, we had discussed a lot of things in that class. Now we are going to continue with the same topic now. Okay, बच्चों हमने पिछले क्लास में बात की थी एलिमेंट्री कैनल के बारे में, एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में और कुछ डिटेल्स हमने जाना था। टीथ के बारे में हमने पढ़ा था, टीथ पढ़ा था, डेंटेशन पढ़ा था, 3 तरह के डेंटेशन पढ़े थे। आज उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों इससे पहले कि हम दूसरे टॉपिक पे पहुंचे, टीथ के अलावा ओरल कैविटी के और ऑर्गन्स के बारे में बात करें, एक आखिरी बात जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देखना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिनमें कैनाइन टीथ, आपको याद होगा हमने कहा था कि 4 तरह के टीथ हैं हमारे पास, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। काउंटिंग पढ़ी थी हमने, डेंटल फार्मूला पढ़ा था हमने। मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके पास ये कैनाइन टीथ नहीं होता है। कैनाइन टीथ नहीं होता है तो कैनाइन टीथ की जगह पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप हॉर्स को देखिएगा, दैट इज़ हर्बीवोरस, हॉर्स इज़ हर्बीवोरस, तो उनके पास कैनाइन टीथ नहीं होता है, वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और इस स्पेस को हम कहते हैं डाइस्टेमा। ठीक है बच्चों, एक नया वर्ड हमने सीखा आज, डाइस्टेमा। डाइस्टेमा वो स्पेस है जो कैनाइन टीथ के एब्सेंस की वजह से कुछ मैमल्स में विजिबल होता है, उसे हम कहते हैं डाइस्टेमा। सो टीथ के बारे में हमने डेंटल फार्मूला पढ़ा, डेंटिशन पढ़ा, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट, थिकोडोंट, ये सारी बातें पढ़ी। आज एक नई बात ये जानी कि स्पेस क्रिएट हो जाता है कुछ मैमल्स में कैनाइन की जगह पे, उसे हम कहते हैं डाइस्टेमा। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। मैंने ये कहा था कि आपकी ओरल कैविटी से ही आपका एलिमेंट्री कैनल शुरू होता है, माउथ से आपका एलिमेंट्री कैनल शुरू होता है। जो एंटीरियर ओपनिंग है माउथ है, जो पोस्टीरियर ओपनिंग है वो एनस है। बच्चों हमने टीथ के बारे में पढ़ा, अब ज़रा सा और इंस्पेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ओरल कैविटी में और प्रेजेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आज बात करते हैं टंग की। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो आपको बोलने में, स्पीकिंग में और फूड को मिक्सअप करने में और फूड को स्वैलो करने में मदद करता है। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट तरह का फूड को टेस्ट करने में, फूड को स्वैलो करने में, स्पीकिंग में ये मदद करता है। बच्चों टंग को आप अगर नोटिस कीजिएगा, टंग के स्ट्रक्चर को, तो पता ये चलेगा कि इस टंग के ऊपर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शंस हैं, डॉट लाइक प्रोजेक्शंस। टंग को अगर आप नोटिस करें तो एक टंग के ऊपर आपको डॉट लाइक प्रोजेक्शंस या डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम पेपिली कहते हैं। ये आपके टंग को एक रफ अपीयरेंस देते हैं और फूड को स्वॉलो करने में मदद करते हैं। बच्चों आज का टॉपिक आप टंग डाल सकते हैं, टंग से स्टार्ट कर सकते हैं। टंग का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। हम ये देखते हैं कि टंग के ऊपर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो टंग को रफ अपीयरेंस दे रहे हैं और फूड को स्वॉलो करने में मदद कर रहे हैं, उनको हमने बोला पेपिली। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इन पेपिली के बारे में समझते हैं। बच्चों इस पेपिली के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, इसे हम इसलिए टेस्ट रिसेप्टर सेल बोलते हैं। कुछ टेस्ट रिसेप्टर सेल होते हैं, उन्हें गस्टेटरी सेल भी कहा जाता है, गस्टेटरी रिलेटेड टू टेस्ट। पेपिली जो रफ अपीयरेंस है बच्चों, उसमें कुछ टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं या गस्टेटरी सेल्स होते हैं जो आपको टेस्ट का सेंसेशन देते हैं, उन सेल्स को हम लोग कलेक्टिवली टेस्ट बड्स कहते हैं। पेपिली जो एक रफ अपीयरेंस दे रहा है, फूड को स्वैलो करने में मदद कर रहा है, उस पे टेस्ट रिसेप्टर सेल्स या फिर गस्टेटरी सेल्स होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं। टेस्ट बड के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने जूनियर क्लासेस में ड्रॉ किया होगा कि पार्टिकुलर टंग का एक पार्टिकुलर रीजन है जहाँ पर 4 बेसिक तरह के सॉल्ट, सावर, स्वीट, बिटर, इस तरह के टेस्ट आपको डिफरेंट रीजन्स होते हैं
टेस्ट आपके टंग के ऊपर जो इस तरह के टेस्ट को आपको फील करवाते हैं, सेंसेशन देते हैं। मैं आपको रिसेंट स्टडीज़ के बारे में बताऊँ बच्चों, उसमें ये आता है कि जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ा था या क्लास 8 में पढ़ा था कि एक पार्टिकुलर रीजन में टेस्ट बर्ड होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट बर्ड पूरे आपके टंग में स्प्रेड होते हैं। तो एक पार्टिकुलर जो हमने जूनियर क्लासेस में ड्रॉ किया था कि एक पार्टिकुलर रीजन में एक पार्टिकुलर टेस्ट है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। रिसेंट रिसर्चर्स ये कहते हैं कि आपके टेस्ट बर्ड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे आपके टंग में। तो हमने वहाँ पे एक चीज़ और ही जानी थी कि साल्ट, सॉर, स्वीट और बिटर 4 बेसिक टेस्ट हैं। एक और बेसिक टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा जिसे हम उमामी कहते हैं। उमामी बच्चों, जब आप फ्लैश या फिर मीट या फिश खाते हैं तो वो जो फ्लैशी टेस्ट आता है उसको हम उमामी कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 बेसिक टेस्टेज हैं, साल्ट, सॉर, स्वीट, बिटर और उमामी। और उनको टेस्ट करने के लिए पेपिली के ऊपर टेस्ट बर्ड सेल, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं या गस्टेटरी सेल्स होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। पहले हमने बात ये जानी थी जूनियर क्लासेस में कि दीज टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड इनटू ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ टंग, बट नाउ वी नो दैट इट इज़ नॉट ट्रू। The test buds are evenly distributed throughout the tongue. ये बात रही टंग की। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, अब एक हम नया वर्ड समझानेंगे जिसे हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम, हम टंग के बात कर रहे थे, टंग से सीधे मैं फ्रेन्यूलम पे क्यों आ गया ये अभी आपको पता चलेगा। फ्रेन्यूलम बच्चों, फ्रेन्यूलम एक ऐसा टिश्यू होता है जो किसी पार्टिकुलर दूसरे टिश्यू से अटैच रहता है या दूसरे ऑर्गन से अटैच रहता है और उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। फ्रेन्यूलम आपकी बॉडी का एक ऐसा टिश्यू होता है जो किसी दूसरे टिश्यू या ऑर्गन से अटैच होता है और जिस टिश्यू या ऑर्गन से अटैच होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब उसको फ्रीली, एक साइड से फ्रीली मूव करने देता है, दूसरे साइड से उसको रोके हुए रखता है। इसका एग्जाम्पल हम कहाँ देखते हैं? आप अपने लिप्स को फील कीजिए, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। जब आपने अपर लिप्स को देखेगा तो पता चलेगा, गो इन फ्रंट ऑफ योर मिरर, लेक्चर के बाद, अभी नहीं, शीशे के सामने जाइए और लिप्स को अगर आप मुंह खोलकर लिप्स को ऊपर करके देखें तो पता चलेगा योर लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप इज अटैच्ड टू ए पार्टिकुलर टिश्यू दैट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ योर अपर लिप एंड लोअर लिप। ठीक है, फ्रेन्यूलम हमने क्या समझा? फ्रेन्यूलम एक टिश्यू है या टिश्यू का वो पार्ट है जो किसी दूसरे ऑर्गन या टिश्यू से अटैच रहता है और उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। इसका एग्जाम्पल हम कहाँ देख रहे हैं? आप अपर लिप और लोअर लिप को अगर मिरर के सामने जाकर देखें तो पता चलेगा एक ऐसा टिश्यू है जो आपके अपर लिप और लोअर लिप को अटैच किया हुआ है आपके जॉ से, अटैच किया हुआ है आपके जॉ से, उसे हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम बॉडी में अलग अलग जगह मिलते हैं बच्चों। मैंने आपको अभी अपर लिप और लोअर लिप के फ्रेन्यूलम के बारे में बताया। आप अगर मिरर के सामने जाकर अपने टंग को या बिल्कुल आप फील भी करना चाहें फिंगर्स से तो पता चलेगा आपका टंग नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ ओरल कैविटी के एक पार्टिकुलर टिश्यू से अटैच किया हुआ है। ठीक है, एक पार्ट जो टंग के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप जुबान खींच के अपनी बाहर निकाल लीजिएगा पूरी, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो जुबान है, आपका जो टंग है, वो आपके ओरल कैविटी के फ्लोर से एक पार्टिकुलर टिश्यू से अटैच किया हुआ है और इसको हमने क्या बोला है? फ्रेन्यूलम। इसको हमने क्या बोला है? फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम जो कि ओरल कैविटी में भी और बॉडी के अलग पार्ट्स में भी विजिबल होता है। यहाँ पर हमने 3 जगह फ्रेन्यूलम देखा। आपका एक फ्रेन्यूलम जो आपके अपर लिप के मूवमेंट को रोक रहा है, एक फ्रेन्यूलम जो आपके लोअर लिप के मूवमेंट को रोक रहा है और एक वो फ्रेन्यूलम है जो आपके ओरल कैविटी के फ्लोर पे है, जो आपके टंग के मूवमेंट को रोक रहा है। बच्चों, अब हम सबका पार्टिकुलरली नाम जानने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा? एक टंग को रोक रहा है, एक अपर लिप को रोक रहा है, दूसरा लोअर लिप को रोक रहा है। बच्चों, जो फ्रेन्यूलम टंग के मूवमेंट को रोक रहा है उसे हम लिंगल फ्रेन्यूलम कहते हैं।
वो फ्रेन्यूलम जो अपर लिप के मूवमेंट को रोक रहा है उसे हम अपर लेबियल फ्रेन्यूलम कहते हैं, और वो फ्रेन्यूलम जो आपके लोअर लिप के मूवमेंट को रोक रहा है उसे हम लोअर लेबियल फ्रेन्यूलम कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने टंग से पढ़ना शुरू किया था। टंग का हमने देखा कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो फूड को स्वैलो करने में, फूड को टेस्ट करने में मदद करता है, और उस टंग के ऊपर कुछ डॉटेड रफ अपीयरेंस देने के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम पेपिली कहते हैं। पेपिली टेस्ट रिसेप्टर सेल्स या फिर गस्टेटरी सेल्स कंटेन करता है जो आपको टेस्ट का सेंसेशन देते हैं। बेसिकली हमने ये जाना था जूनियर क्लासेस में कि दे आर लोकेटेड इनटू पार्टिकुलर रीजन्स, द टेस्ट बड्स आर लोकेटेड इनटू पार्टिकुलर रीजन्स। पर मैंने अभी आपको ये बात बताई कि ये बात सही नहीं है। आवर टेस्ट बड्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टंग। दूसरी बात हमने ये जानी थी कि उन जो टेस्ट हैं, आपने जूनियर क्लासेस में 4 तरह के टेस्ट पढ़े थे। मैंने आपको एक 5वां टेस्ट बताया, बेसिक टेस्ट, जिसको हम उमामी कहते हैं। उनको टेस्ट करने के लिए हमारे टंग के पास टेस्ट बड्स होते हैं या टेस्ट रिसेप्टर सेल या फिर गस्टेटरी सेल्स होते हैं। अगली बात हमने फ्रेन्यूलम की करी। फ्रेन्यूलम आपकी बॉडी का वो टिश्यू है, टिश्यू का पार्ट है जो किसी दूसरे ऑर्गन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है या कंट्रोल करता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फ्रेन्यूलम पाए जाते हैं। यहाँ पर हम ओरल कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कितने तरह के फ्रेन्यूलम विजिबल होते हैं। बच्चों, एक फ्रेन्यूलम वो है जो आपके टंग के नीचे है, मतलब ओरल कैविटी के फ्लोर पे, जो आपके टंग के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। एक आपके अपर लिप के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और एक लोअर लिप के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। वो फ्रेन्यूलम जो आपके टंग के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लिंगुअल फ्रेन्यूलम। अपर लिप को जो कर रहा है वो है अपर लेबियल फ्रेन्यूलम, और जो लोअर लिप को कर रहा है उसे हम कहते हैं लोअर लेबियल फ्रेन्यूलम। आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम अब बात करते हैं और कुछ ऑर्गन्स के और कुछ पार्ट्स की जो आपकी ओरल कैविटी का हिस्सा है। हमने अभी टंग देखा, फ्रेन्यूलम देखा। आप अगर अपने टंग से फील करना चाहें तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी ओरल कैविटी की एक रूफ होती है। अपर पार्ट एक रूफ है आपकी ओरल कैविटी की। वो रूफ जो अगर आपने टंग से फील करना चाहें तो पता चलेगा जो एंटीरियरली आगे की तरफ हार्ड है और पीछे की तरफ सॉफ्ट है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि आपकी जो ओरल कैविटी का अपर पार्ट जिसे हम रूफ कहते हैं, अपर पार्ट या रूफ आप फील करना चाहें तो अपने टंग से फील कर सकते हैं। पता ये चलेगा कि जो एंटीरियर पार्ट है, अगला हिस्सा है, वो हार्ड है और पिछला हिस्सा है वो सॉफ्ट है। तो आप तो ये जान रहे हैं कि जो रूफ पार्ट है ओरल कैविटी का उसे हम पैलेट कहते हैं, पैलेट कहते हैं। बच्चों, एक बात क्लियर हुई कि जो अपर पार्ट है, जो रूफ पार्ट है आपके ओरल कैविटी का, उसे हमने कहा, क्या कहा, पैलेट। ये काम क्या करता है बच्चों? ये नेजल कैविटी को, आपकी नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से अलग करता है। नेजल कैविटी आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। क्या कहा हमने? पैलेट जो कि आपकी ओरल कैविटी का रूफ है, वो उसका फंक्शन क्या है? ये आपकी नेजल कैविटी को आपकी ओरल कैविटी से अलग करता है। आप अगर फील करेंगे तो पता ये चलेगा कि जो एंटीरियर पार्ट है, अगला हिस्सा है आपके पैलेट का, वो हार्ड है और जो पिछला हिस्सा है वो सॉफ्ट है। हार्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बोन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए एंटीरियर पार्ट को हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर पार्ट को चूंकि सॉफ्ट है तो यहाँ नाम रखने में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिटी नहीं दिखाई है लोगों ने, इसलिए क्लियर सिर्फ सॉफ्ट पैलेट कहा है।
ठीक है, मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, वो पैलेट वो आपके ओरल कैविटी के रूफ है जो आपके नेजल कैविटी को आपकी ओरल कैविटी से अलग कर रही है। आप फील करेंगे तो पता ये चलेगा कि एंटीरियर पार्ट क्या है, हार्ड है, इसलिए हमसे हार्ड पैलेट कहते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट है, इसलिए हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि पैलेट क्या कर रहा है, आपकी नेजल कैविटी को आपकी ओरल कैविटी से अलग कर रहा है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब एक डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप अपना मुंह खोलें या आपके पास में जो बैठा हुआ है उसको मुंह खोलने कहें तो पता चलेगा कि ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में एक बेल जैसा लटका हुआ है, घंटी जैसी लटकी हुई है। उसे हम कहते हैं यूव्यूला, या फिर उसका नाम है, पूरा नाम है पैलेंटाइन यूव्यूला। ये क्या है बच्चों? ये वो बेल लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में दिखता है, विजिबल होता है। उसे हमने क्या कहा? पूरा नाम है इसका पैलेंटाइन यूव्यूला, लेकिन हम जनरली उसको यूव्यूला कहते हैं। ये वो बेल लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में विजिबल होता है। अब इसके काम को समझते हैं बच्चों। पहले नेचर, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। आई होप आप टिश्यू टॉपिक से अवेयर होंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये करता क्या है? ये फूड को स्वॉलो करने के दौरान नेजल कैविटी को ब्लॉक करता है। एक बार में अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि यूव्यूला जब आप फूड स्वॉलो करते हैं ये ऊपर की तरफ चला जाता है और आप फूड को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन आप क्या लिख सकते हैं कि इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ फूड दैट गोज इनटू द नेजल कैविटी। मतलब ये फूड को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। आप स्वॉलो करेंगे, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, नेजल कैविटी को ब्लॉक कर देगा और फूड को आपकी नाक में जाने नहीं देगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है बच्चों कि ये कुछ सलाइवा भी सीक्रेट करता है। ये सलाइवा भी सीक्रेट करता है, बहुत ही कम अमाउंट में करता है, इसीलिए इसको सैलिवरी ग्लैंड में काउंट नहीं करते हैं। ये बहुत ही कम अमाउंट में सलाइवा रिलीज करता है, इसलिए इसको हम सैलिवरी ग्लैंड में इंक्लूड नहीं करते हैं। बट कुछ बातें हम इसके बारे में जानते हैं कि वो बेल लाइक स्ट्रक्चर जो ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में होता है उसे हमने क्या बोला? यूव्यूला या फिर पैलेंटाइन यूव्यूला। वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो फूड स्वैलो करने के दौरान ऊपर की तरफ मूव करता है और नेजल कैविटी में फूड को जाने से रोकता है। इसके अलावा उसका एक काम है, और एक काम है कि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में सलाइवा का भी सीक्रेशन करता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा अब तक। अब सलाइवा की अगर बात आ चुकी है तो अब हम अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। आप इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के डिफरेंस को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। बस ये समझिए कि इनके पास डक्ट्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए ये अपने सीक्रेशंस को रिलीज़ करते हैं। कुछ चैनल्स या फिर डक्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए अपने सीक्रेशन को रिलीज़ करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशंस को यूजुअली हम एंजाइम्स कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स, हम ओरल कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं, उन्हें हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं।
बच्चों हमने अभी सैलिवरी ग्लैंड से पहले यूविला पढ़ा, उसमें हमने ये देखा था कि यूविला भी सलाइवा सीक्रेट करता है, लेकिन उसको हम सैलिवरी ग्लैंड में इंक्लूड नहीं करते। ऐसा क्यों? देखिए, अगर अपने ओरल कैविटी की एनाटॉमी पढ़िएगा डिटेल्स में तो पता ये चलेगा कि हमारी ओरल कैविटी में मोर देन 100 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। क्या बोला मैंने? मोर देन 100 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं आपकी ओरल कैविटी में, लेकिन उनका सीक्रेशंस बहुत ही कम होता है। वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में सलाइवा रिलीज़ करते हैं या फिर म्यूकस रिलीज़ करते हैं। इसलिए हम उनको अभी जो सैलिवरी ग्लैंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स। एक बात हमारे पास ये आई कि हमारे ओरल कैविटी में मोर देन 100 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, बट चूंकि वो बहुत ही कम सलाइवा रिलीज करते हैं, इसलिए हम मेजर जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जिनमें सीक्रेशन ज़्यादा है उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम जब स्टडी करना शुरू करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि बेसिकली ये 3 होते हैं। बेसिकली ये 3 होते हैं मेजर सैलिवरी ग्लैंड। इससे पहले कि मैं आपको 3 का नाम बताऊं, बच्चों मैं आपको एक रीसेंट स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा। अभी 1 महीना पहले साइंस जर्नल में आई थी ये बात कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ फोर्थ पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, मेजर सैलिवरी ग्लैंड। हम माइनर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मेजर सैलिवरी ग्लैंड फोर्थ जो पेयर है उन्होंने डिस्कवर किया है। अभी हम कितने पढ़ने वाले हैं? 3 ही पढ़ने वाले हैं। आपका सिलेबस का हिस्सा 3 है, वो बात सिलेबस में आते आते अगले 5 साल लग जानी है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट आई जस्ट वांटेड यू टू गेट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अ फोर्थ पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, मेजर सैलिवरी ग्लैंड हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। लेकिन हम यहाँ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन तीनों को पढ़ने से पहले हम ये जहन में रखेंगे कि वी हैव मोर देन 100 सैलिवरी ग्लैंड्स, बट एज देयर सीक्रेशन आर वेरी स्मॉल वी काउंट ओनली द लार्जर सैलिवरी ग्लैंड्स दैट सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड सलाइवा। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। एक का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है सब मैक्सिलरी। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी को हम लोग सब लिंगुअल भी कहते हैं, और सब मैक्सिलरी को सब मैंडिब्यूलर भी कहते हैं। सब मैंडिब्यूलर। और तीसरे का नाम है सबलिंगुअल। 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ओरल कैविटी के। पहले का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिब्यूलर, तीसरे का नाम है सब lingual. Apart from that, there are a lot of different salivary glands, but as their secretions are very small, we do not count them in major salivary glands. अब इससे पहले कि हम तीनों को समझे हैं, हम जरा सा सैलिवरी ग्लैंड्स का सीक्रेशन को समझते हैं। जब सैलिवरी ग्लैंड को आप सीक्रेशन को समझिएगा तो पता चलेगा 2 तरह का सीक्रेशन होता है एक सैलिवरी ग्लैंड में, एक म्यूकस, दूसरा सेरस। म्यूकस एक चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस है और सेरस इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है अलॉन्ग विथ प्रोटीन। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर सीक्रेशन होती है सैलिवरी ग्लैंड की, म्यूकस और सेरस को मिलाकर। म्यूकस एक आपका जेली लाइक चिपचिपा का सब्सटेंस है और सेरस वाटरी फ्लूइड है जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड का सीक्रेशन है। सैलिवरी ग्लैंड मेजरली 3 होते हैं आपकी ओरल कैविटी में। एक का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है सब मैक्सिलरी, उसका दूसरा नाम है सब मैंडिब्यूलर और तीसरे का नाम है सब लिंगुअल। तो ज़रा सा हम पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल की डिटेल्स में पहुंचते हैं। बच्चों आप नोट कर लें तो आपको बेहतर रहेगा याद करने में। सबसे पहला है आपका पैरोटिड। इससे पहले कि मैं पैरोटिड के बताऊं, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो सारे ग्लैंड्स मैंने अपने को बताए 3 मेजर, ये पेयर में पाए जाते हैं। पैरोटिड एक पेयर होता है, सब मैक्सिलरी एक पेयर होता है और सब लिंगुअल एक पेयर होता है। उसका मतलब टोटल मेजर जो ग्लैंड्स हैं आपकी ओरल कैविटी में 6 हो गए, 2 2 2। एवरी मेजर सैलिवरी ग्लैंड इज फाउंड इन पेयर्स।
a pair of parotid, a pair of submaxillary and a pair of sublingual. So basically you have 6 major salivary glands in your oral cavity. पैरोटिड पे पहुंचते हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड मैंने लिखा पैरोटिड, इसके बारे में सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है। क्या हमने जाना कि ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है। इसके लोकेशन को समझते हैं। आप चाहें तो मैं आप फील कर सकते हैं उसको। आप अपने एयर के नीचे, कान के नीचे, और आपका जो लोअर जॉ है वो असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। उन दोनों के बीच लोअर जॉ जो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका जो एयर है, इसके बीच जो प्लेस है वहाँ पर पैरोटिड पाया जाता है। लोकेशन क्या समझा हमने कि बिटवीन एयर एंड असेंडिंग पार्ट ऑफ लोअर जॉ। पैरोटिड 3 ग्लैंड का हमने नाम जाना बच्चों, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। पैरोटिड के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली बात हमें ये पता चली कि ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। दूसरी बात उसके लोकेशन से रिलेटेड पता चली कि ये एयर और जो असेंडिंग पार्ट होता है आपके लोअर जॉ का, उसके बीच में पाया जाता है। आप इसको नोट करें। अब अगली बात है कि पैरोटिड खुलता कहाँ है, पैरोटिड ओपन कहाँ होता है। अच्छा, हम ओपन अगर वर्ड हमने इस्तेमाल किया है तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि चूंकि सैलिवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसके पास डक्ट्स होंगे, कुछ चैनल्स होंगे जो इसके सीक्रेशंस को बाहर निकाल रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चूंकि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे डक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम मेजर डक्ट जो है पैरोटिड का, उसका नाम जानेंगे और उसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड पैरोटिड एक्सोक्राइन नेचर का है, उसके सीक्रेशंस को रिलीज करने के लिए उनके पास डक्ट्स होते हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास बहुत सारे डक्ट्स हो सकते हैं। सबका नाम यहाँ पे जानना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो जो मेजर डक्ट है उसका नाम हमने जाना और उसका नाम क्या है, स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट। अगली बात यह है कि ये ओपन कहाँ होता है। आपका अपर जॉ का जो सेकंड मोलर है, सेकंड मोलर अपर जॉ का या मिडिल मोलर जो आपकी अपर जॉ का होता है, वहाँ पे ओपन होता है। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार समझते हैं सारी बातों को पैरोटिड के बारे में। पैरोटिड लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन नेचर का है। ये आपकी एयर और असेंडिंग पार्ट ऑफ लोअर जॉ, आपका लोअर जॉ जहाँ ऊपर जा रहा है और कान के नीचे यहाँ पर पैरोटिड पाया जा रहा है। ओपन कहाँ हो रहा है ये, आपका सेकंड अपर मोलर, अपर जॉ का जो सेकंड मोलर है, या फिर 3 मोलर होते हैं जिसमें से जो मिडिल का मोलर है वहाँ पर ये ओपन होता है। और चूंकि ये एक्सोक्राइन नेचर का होता है, इसलिए इसके पास डक्ट्स होंगे, बहुत सारे डक्ट्स होंगे। हम सारे डक्ट्स का नाम नहीं जान सकते। जो मेजर डक्ट है उसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट, इसके ज़रिए ये रिलीज होता है। प्लीज़ नोट इट डाउन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिब्यूलर के बारे में। इसमें भी हम वही क्या जानेंगे, इसके लोकेशन जानेंगे, इसके डक्ट का नाम जानेंगे, कहाँ रिलीज हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन समझते हैं बच्चों। ये आपका लोअर जॉ के साइड में पाया जाता है। आपका लोअर जॉ है उसके साइड में ये पाया जाता है। सब मैक्सिलरी दूसरा ग्लैंड पढ़ रहे हैं जो पैर में होता है 2, तो ये आपका जो लोअर जॉ है उसके अलॉन्ग साइड में
पाया जाता है, along the side of lower jaw। और ये ओपन होता है टंग के नीचे। हम इसके लोकेशन को समझ रहे हैं, कहाँ पे ओपन हो रहा है ये सब मैक्सिलरी, उसको हम समझ रहे हैं कि ये टंग के नीचे ओपन होता है। फिर बात डक्ट की आएगी, वो चैनल जिसके ज़रिए सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर का सीक्रेशन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि बहुत सारे चैनल्स होंगे, डक्ट्स होंगे, उसमें से हम मेजर डक्ट का नाम आपको बताने वाले। इसको आप नोट कीजिए कि ये लोअर जॉ के अलोंग पाया जाता है नीचे की तरफ, और ये टंग के नीचे ओपन होता है। अब हम इसके मेजर डक्ट के बारे में, उस चैनल के बारे में जानने वाले हैं जो ये अपने जिससे इसका सीक्रेशन रिलीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं वार्टन्स डक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या समझा? पैरोटिड के बारे में जाना, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर में हमने ये जाना कि ये लोअर जॉ के अलोंग पाया जाता है, टंग के नीचे ओपन होता है, और इसके मेजर डक्ट का नाम क्या है? वार्टन्स डक्ट। आई होप आपने अब तक नोट कर लिया होगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अगर आपको नोट करने में परेशानी हो तो आप एक बार लेक्चर देख लें, उसके बाद फिर आपको जहां जहां नोट करना हो आप पॉज करते हुए नोट करते जाएं। सबलिंगुअल के बारे में अब जानते हैं बच्चों। ये आपकी ओरल कैविटी, या माउथ नहीं लिखकर मैं ओरल कैविटी लिखना चाहूँगा, कि आपका माउथ ओरल कैविटी का जो फ्लोर है चिन रीजन में, ओरल कैविटी का जो फ्लोर है चिन रीजन में, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, और ये भी टंग के नीचे ओपन होता है। टंग के नीचे ओपन होता है। पोजीशन हमने जाना, लोकेशन, कि ये ओरल कैविटी जो आपका है उसका फ्लोर या चिन जो रीजन है आपका वहाँ पे होता है, और टंग के नीचे ओपन होता है। और टंग के नीचे ओपन होता है तो एक डक्ट के जरिए होगा। अब उस डक्ट का नाम हम लिखते हैं। उस डक्ट को बच्चों हम लोग कहते हैं बार्थोलिन्स डक्ट। बार्थोलिन्स डक्ट। एक बात एडिशनली सबलिंगुअल के बारे में ये जानिए कि ये सारे मेजर जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें स्मॉलेस्ट होता है ये। ठीक है बच्चों, फिर रिपीट करता हूं मैं। सबलिंगुअल के बारे में आपने क्या जाना कि आपका ओरल कैविटी का जो फ्लोर है या जो आपका चिन रीजन है वहां पे प्रेजेंट होता है, टंग के नीचे ओपन होता है, और ओपन होने के लिए बहुत सारे डक्ट हैं। उनमें से जो मेजर डक्ट है वो बार्थोलिन्स डक्ट है। ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक, हम अगली बात समझते हैं ज़रा सा। फिर से एक बार सैलिवरी ग्लैंड्स को जो हमने पढ़ा उसको रिपीट करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो डक्ट के जरिए ओपन हो रहे हैं ओरल कैविटी में, डक्ट के जरिए ओपन हो रहे हैं ओरल कैविटी में। मैंने बोला कि मोर देन 100 आपके पास सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, बट मेजर तीन हैं। उनका नाम पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिब्यूलर और सबलिंगुअल। हमने पैरोटिड का पोजीशन समझा था कि ये एयर और आपके असेंडिंग पार्ट ऑफ लोअर जॉ के नीचे है, बीच में है सब मैक्सिलरी आपके लोअर जॉ के पास है, सबलिंगुअल आपकी ओरल कैविटी के फ्लोर पे या आपके चिन रीजन में है। पैरोटिड जो कि लार्जेस्ट होता है, सबलिंगुअल जो कि स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, जो डक्ट्स के नाम, पैरोटिड का जो डक्ट है जो कि ओपन हो रहा था उसको हमने कहा था स्टिनसन्स डक्ट। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिब्यूलर का जो डक्ट है जो कि टंग के नीचे ओपन हो रहा था उसको हमने बोला था वार्टन्स डक्ट। सबलिंगुअल का जो डक्ट है जो कि वो भी टंग के नीचे ओपन हो रहा है उसे हमने बोला बार्थोलिन्स डक्ट। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है बच्चों,
ये आपके सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। अब ज़रा सा फिर से सोचने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। एलिमेंट्री कैनल का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनल लंबा सा पाइप है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है, लेकिन हमने ये बात जानी थी कि एलिमेंट्री कैनाल अलोन कैन नॉट डाइजेस्ट योर फूड, दैट्स वाई देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स दैट एक्सेसराइज और हेल्प द एलिमेंट्री कैनाल टू डाइजेस्ट फूड। एक कैनाल, और उनको हमने क्या कहा था, एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स बहुत सारे थे और हमने एक्सेसरी ऑर्गन से ही पढ़ना शुरू किया था। आपकी जो ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल को, एंटीरियर ओपनिंग, उसको हमने माउथ बोला था। जो माउथ ओपन्स इनटू ओरल कैविटी, आप आ कीजिए, जो भी है वो ओरल कैविटी है, वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हमने टीथ देखा था। टीथ में टीथ का डेंटेशन देखा, टीथ के बारे में 2-4 फैक्ट समझे और टीथ के अरेंजमेंट को समझा, जिसे हमने क्या कहा, डेंटेशन। फिर हमने टंग देखा, फिर हमने सैलिवरी ग्लैंड्स देखे और पैलेट को समझा। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है फेरिंग्स। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको अगले क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।